Hello friends, welcome back to online channel Target with SSC. स्वागत है आपके अपने चैनल पे टारगेट विद एसएससी में। आज हम सभी लोग जीके से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी धौलावीरा और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी धौलावीरा और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? पिपली घाट दर्रा किस पहाड़ी भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पहाड़ी में स्थित है? पिपली घाट दर्रा अरावली पहाड़ी भाग में स्थित है। पिपली घाट दर्रा अरावली पहाड़ी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? सागरमाथा किस हिमालय चोटी को कहा जाता है? सागरमाथा किस हिमालय चोटी को कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गैडविन ऑस्टिन क्या है? गैडविन ऑस्टिन क्या है? टेल मी व्हाट इज गैडविन ऑस्टिन? गैडविन ऑस्टिन एक चोटी का नाम है। अगला प्रश्न, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। अगला प्रश्न, नागा टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। नागा टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं किस में शामिल हैं? उच्च हिमालय में, निम्न हिमालय में या मध्य हिमालय में? टेल मी करेक्ट आंसर। नागा टीबा और महाभारत पर्वत किस श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं? नागा टीबा और महाभारत पर्वत निम्न हिमालय श्रृंखलाओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम पश्चिमी घाट है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है?
हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? उत्तर किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला चाइना के साथ अपना सीमा बनाता है। अगला प्रश्न, नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती है? नागालैंड की सीमा राज्यों में किस समूह के साथ मिलती है? नागालैंड की सीमा किस राज्यों के साथ साथ मिलती है? नागालैंड अपनी बॉर्डर शेयरिंग किन राज्यों के साथ करता है? नागालैंड की सीमा अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर के साथ मिलती है। आप देखेंगे तो पूर्व में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पुदुचेरी राज्य की भूमि है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के में राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत में राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। अब तो इसका नाम कुछ का नाम बदलकर शहीदों के नाम पर रख दिया गया है। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी या सैंडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैंडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा के साथ नहीं लगती है? भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। भारत का पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिलों के साथ नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश
8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृत मानचित्र बनाता है? कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृत मानचित्र बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत का स्थलाकृत मानचित्र बनाता है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? भारत मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? भारत मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न, सूर्य की सीधी किरणें किससे नहीं मिलेंगी? सूर्य की सीधी किरणें किस राज्य पर नहीं पड़ेंगी या किस केंद्र शासित पर नहीं पड़ेंगी? सूर्य की सीधी किरणें श्रीनगर को नहीं मिलेंगी। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम निकोबार द्वीप में स्थित इनिंग पॉइंट है। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान इंदिरा पॉइंट है। भारत का क्षेत्रफल पैक्टिस से लगभग कितना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पैक्सिटन से लगभग कितना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पैक्सिटन से लगभग 4 बड़ा है। अगला प्रश्न, किस देश की भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? किस देश की भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? किस देश की भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं, क्योंकि इसके बीच में मन्नार की घाटी पड़ती है। अगला प्रश्न, पाक जलद मरुमध्य के बीच कौन से देश दो हैं देश? पाक जलद मरुमध्य के बीच कौन से 2 देश पाए जाते हैं? पाक जलद मरुमध्य के बीच भारत और श्रीलंका 2 देश पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में 72 बार हृदय स्पंदन होता है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है?
मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा या स्प्लीन करती है। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का मतलब यहाँ जो हम सभी लोग अपने खाने में रोजाना प्रयोग करते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा या डायमंड है। कार्बन में 6 चैन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब लिक्विड। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया है? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दिया था। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर जिला और चौरी चौरा नामक कस्बा में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न, मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था? मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 में मालाबार केरल में हुआ था। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना CR दास या चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मिलकर की थी। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 दिसंबर में हुआ था और कांग्रेस तथा मुस्लिम के बीच हुआ था। मुस्लिम की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि थे।
अगला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आशा करते हैं आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।